तो गाइस व्हाट इफ का एपिसोड 7 रिलीज हो चुका है, जहां ये एपिसोड थोर पर बेस्ड था। इस एपिसोड का नेक्सस इवेंट था ओडिन का लोकी को नया अडॉप्ट करना, जिसके बाद लोकी और थोर अलग अलग बड़े हुए और लोकी बना फिरोज जाइंट और थोर बना पार्टी थोर, जो हमेशा अलग अलग प्लेनेट पर पार्टीज करता रहता है। इस एपिसोड की स्टोरी यही है कि कैसे जेन फोस्टर शील्ड और कैप्टन मार्वल थोर और उसके मेहमानों को अर्थ पे पार्टी करने से रोकते हैं, क्योंकि थोर की पार्टी लिटरली पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। हालांकि इस थ्रेट से निपटने के लिए कोई भी सोर्सरर या टोनी स्टार्क नहीं आता। अब हो सकता है कि इस यूनिवर्स में कुछ और ही कहानी हो, लेकिन निक फ्यूरी के पास कैप्टन मार्वल का पेजर था, इसलिए मुझे लगता है कि इस यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन एग्जिस्ट करते हैं, बस वो इन इवेंट्स में आ नहीं सके। साथ ही इस एपिसोड को थोर रैग्नारोक के स्टाइल में बनाया गया, जहां कॉमेडी के साथ एक्शन को मिक्स किया गया है। हालांकि जितना फनी ये एपिसोड था, उतनी ही इसमें डिटेल्स थी। तो चलिए व्हाट इफ के एपिसोड 7 का ब्रेकडाउन करते हैं और इसकी हिडन डिटेल और ईस्टर एग्स को देखते हैं। इस एपिसोड में थोर की आउटफिट मूवी से डिफरेंट दिखाई गई, जहां मूवी में थोर के दोनों हाथों पर उसका सूट कवर होता है, जबकि इस एपिसोड में थोर का सूट मूवी से ज्यादा गोल्डन है और उसकी सिर्फ चेस्ट पे होता है। इसका कारण थोर का हैमर हो सकता है, क्योंकि इस एपिसोड में थोर और लोकी एक साथ एसगार्ड में नहीं रहे, इसलिए ओडिन ने थोर को अर्थ पे बैनिश करके भी नहीं भेजा होगा और ना ही हैमर पर एन्चेंटमेंट लगाई होगी। और मूवी में थोर का हैमर ही थोर को ये वाली आउटफिट देता है। हालांकि अगर हैमर पर ओडिन के एन्चेंटमेंट नहीं है, तो फिर कैप्टन मार्वल अपने ऊपर से हैमर को क्यों नहीं उठा पा रही थी, क्योंकि कैप्टन मार्वल को जितना पावरफुल दिखाया गया है, उस हिसाब से वो हैमर को आसानी से उठा सकती है। थोर अपने फ्रेंड्स के साथ मिडगार्ड यानी अर्थ पे आने का प्लान बनाता है, जहां हमें बैकग्राउंड में इन्फिनिटी गाउंटलेट भी दिखा। थोर की फर्स्ट मूवी में भी ये डिटेल ऐड की गई थी। साथ ही यहाँ थोर एक बड़ा सा गेट खोलता है और अपने लिए ड्रिंक लेता है। ये शायद वही शराब खाना है जिसका थोर एंड गेम में मेंशन करता है। यही पास में एक शाही मैखाना है। मेरे पिताजी बहुत सारी बोतलें वहां रखते थे, मैं उसमें से 2-4 उठा कर लाता हूँ। अर्थ पर सभी अपनी अपनी शिप से सीधा पार्टी में आ रहे थे। यही टेक्नोलॉजी हमने थैनोस की शिप में भी देखी थी, जहां वो इसी तरह अपनी आर्मी और खुद अर्थ पर आता है। यानी ये टेलीपोर्ट की टेक्नोलॉजी एलियंस में कॉमन है। जेन फोस्टर अपने टैबलेट से थोर को स्कैन करके उसे थ्रेट बताती है। इसी तरह गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में रॉकेट भी अपनी डिवाइस से पीटर क्विल को स्कैन करके उसके ऊपर रखे हुए इनाम को पता करता है। जब जेन फोस्टर को पहली बार थोर के लिए लव वाली फीलिंग आती है, तो थोर के बालों को काफी खूबसूरत तरीके से दिखाया गया। इससे पहले एपिसोड 3 में भी थोर के बालों की फिल कोल्सन तारीफ करता है। एक सीन में जब जेन फोस्टर थोर से बात करती है, तो इस सीन को इस तरह दिखाया गया कि जेन फोस्टर थोर के सामने बच्ची हो। हालांकि ये सीन क्रिस हेम्सवर्थ और नैथली पोर्टमैन के बीच हाइट डिफरेंस को दिखा रहा है, जहां रियल लाइफ में नैथली पोर्टमैन की हाइट क्रिस हेम्सवर्थ से कम है। जब हावर्ड द डक और डार्सी की शादी होती है, तो यहाँ इस बुक पर लिखा होता है लव मी टिंडर। इस नाम का एक सॉन्ग है जो 1956 में रिलीज हुआ था, और इस सॉन्ग का ओवरऑल मीनिंग है अनब्रेकेबल अटैचमेंट। जब शील्ड एजेंट कैप्टन मार्वल का पेजर लेकर आता है, तो वो इसे द लास्ट रिजोर्ट कहता है। द लास्ट रिजोर्ट एक एडवेंचर रोल प्ले गेम है जो 1985 में रिलीज हुआ था, और ये मार्वल के सुपर हीरोज पर ही बेस्ड है। लोकी इस एपिसोड में थोर को ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर कहता है। यही लाइन रियल लाइफ में लोकी को प्ले करने वाले एक्टर टॉम हिडलसन क्रिस हेम्सवर्थ को कहता है। My brother from another mother, Chris Hemsworth. कैप्टन मार्वल जब थोर से पहली बार मिलती है, तो वो उसे व्हाइट स्नेक बुलाती है। दरअसल व्हाइट स्नेक्स एक रॉक बैंड है जिसके आर्टिस्ट के बाल थोर के जैसे ही है, और थोर फिलहाल उन्हीं की तरह पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसलिए कैप्टन मार्वल उसे व्हाइट स्नेक कहती है। थोर अपना हैमर कैप्टन मार्वल की ओर फेंकता है, लेकिन कैप्टन मार्वल बच जाती है। फिर हैमर वापस आता है और कैप्टन मार्वल को हिट करता हुआ थोर के हाथ में वापस आ जाता है। और इसी तरह थोर रैग्नारोक मूवी में थोर लोकी को टॉर्चर करता है, बस वहाँ लोकी बच जाता है। जब कैप्टन मार्वल वर्सेस थोर की क्लोज फाइट होती है, तो कैप्टन मार्वल थोर के फेस पर अपनी एनर्जी से अटैक करती है, लेकिन थोर को कुछ नहीं होता। इन्फिनिटी वॉर में भी थैनोस थोर के फेस पर पावर स्टोन लगाता है, लेकिन थोर को कुछ नहीं होता। साथ ही जब कैप्टन मार्वल थोर के हैमर को ब्लॉक कर लेती है, तो थोर हैमर एक हाथ से छोड़कर दूसरे हाथ में ले लेता है। ये मूव बकी का है, जिसे हमने पहली बार कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में देखा था। ऊपर से जब थोर हैमर से कैप्टन मार्वल पर अटैक करता है, तो कैप्टन मार्वल अपने हाथ से हैमर पर अटैक करती है, और हैमर थोर के हाथ से छूटकर दूर गिर जाता है। यानी कैप्टन मार्वल की स्ट्रेंथ थोर के हैमर अटैक के बराबर की है।
जब शील्ड जेन फोस्टर और डार्सी लुइस को फ्री कर देते हैं तो यहाँ डार्सी लुइस गैलेक्टिक क्वीन बी को मेंशन करती है। ये एक डीसी की कैरेक्टर है जो एक अलग स्पीसीज है और ये कैरेक्टर डीसी कॉमिक्स में 1963 में दिखा था। डार्सी लुइस जेन फोस्टर की मदद से हेमडाल से बात करने की कोशिश करती है। डार्सी जेमी हू की मदद से इसी तरह वांडा विजन में हैक्स के अंदर वांडा से बात करने की कोशिश करती है। इस एपिसोड में कैरल डैनवर्स अपने आप को कैप्टन मार्वल कहकर बुलाती है। एमसीयू में इससे पहले सिर्फ पीटर पार्कर ने ही कैप्टन मार्वल वर्ड का यूज किया है। कैरल को उसकी सोलो मूवी में भी कैप्टन मार्वल नहीं कहा गया। इस एपिसोड के एंड में अल्ट्रॉन दिखाया गया जिसके पास सारे इन्फिनिटी स्टोन है और इसी अल्ट्रॉन के पास विजन की बॉडी भी है। लेकिन अगर इस यूनिवर्स में आयरन मैन एग्जिस्ट करता है तो या तो फिर इस अल्ट्रॉन ने उसे मार दिया है या फिर विजन की ओरिजिन स्टोरी इस यूनिवर्स में कुछ और ही है। हालांकि लग रहा था कि इस यूनिवर्स की स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होगी लेकिन उसे भी वॉचर ने नजर लगा दी। तो गाइस ये था एपिसोड 7 का ब्रेकडाउन है। आज हमने इस एपिसोड की स्टोरी डिस्कस नहीं की क्योंकि वो टिप के इतने एपिसोड आने के बाद स्टोरी समझना मुश्किल नहीं है, जबकि उनकी हिडन डिटेल और ईस्टर एग्स को देखना काफी मुश्किल है जिनको हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। हालांकि अगर आपके पास में कोई डिटेल या इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो से रिलेटेड है तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सीमार एंड यू वॉचिंग द विकी सीमार।